नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल में जिसका नाम है द टेक्निकल असिस्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सच में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? यदि चाहिए तो इस इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न कितना मिल सकता है? इसकी ज़्यादा करके लोगों को जानकारी नहीं है। इसी के कारण काफ़ी लोगों में डर भी बैठा हुआ है कि क्या सच में आपको म्यूचुअल फंड बाय करने के बाद कुछ रिटर्न मिलता भी है या नहीं? इसी सारे डाउट्स को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको एक थ्रू आउट थरो वॉक थ्रू दूंगा मेरे पोर्टफोलियो का और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आखिरकार मेरे को कितना रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। इस वीडियो में मैं आपको पोर्टफोलियो बताऊंगा, मेरा जो टोटल रिटर्न आया है वो भी बता दूंगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे म्यूचुअल फंड्स में नहीं इसके बारे में। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाते रहे। और हम यूट्यूब पे नए हैं, इसके लिए हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको मेरा जो पोर्टफोलियो है फ़ोनपे पे उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे वेल्थ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो लोड हो चुका है। यहाँ पे मैं डिटेल पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको पॉइंट आउट करके बता देता हूँ कि मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की है, जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 1,61,991 रुपीज़ का। वही अगर देखेंगे मेरे इंटरेस्ट की, यानी जो मेरे को इंटरेस्ट मिला है यहाँ से या जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो हुआ है लगभग 44,000 से भी ज़्यादा का। आपको पता है दोस्तों, अगर हम बात करें मेरे टोटल पोर्टफोलियो की तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो यहाँ पे दिखा रहा है वो है लगभग 2 लाख रुपए का। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको एक्चुअल में म्यूचुअल फंड से रिटर्न कितना मिलता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे मेरे प्रॉफिट में, जहाँ पे मेरा 44,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो पोर्टफोलियो के ऊपर है वो लगभग 27% से भी ज़्यादा का रिटर्न मुझे मिल चुका है। और ये मैंने पोर्टफोलियो लगभग 1 साल पहले से शुरू किया है। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है जो मैंने 1 साल पहले भी बाई किए हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड्स अभी भी ऐसे हैं जिनको अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। इसके प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि है क्वांट्स का। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ। आपको जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप मैं यहाँ पे कोई भी फंड सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मेरा यहाँ पे एनुअल रिटर्न दिखाई दे रहा है वो है लगभग 37% का, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो था 38,000 से भी ज़्यादा का, और यहाँ पे जो मुझे रिटर्न मिला है वो है लगभग 16,000 से भी ज़्यादा का। और यहाँ पे मुझे अब तक जो रिटर्न मिला है वो है लगभग 43% के आसपास। अगर हम दूसरा कोई फंड ओपन करें दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, वन ऑफ द ट्रस्टेड फंड यानी टाटा के बारे में बात करें तो दोस्तों टाटा ईएलएस टैक्स सेविंग फंड है मेरे पास, जिसमें मुझे जो एनुअल रिटर्न आया है वो आया है लगभग 22% से भी ज़्यादा का। तो आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी एफडी को इस एनुअल रिटर्न के साथ। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी है, और जो मेरा अभी करंट रनिंग प्रॉफिट है वो लगभग 26% के आसपास चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई सारे म्यूचुअल फंड आपके इसी तरह से परफॉर्म करेंगे। मैं आपको मेरा एक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड दिखाने जा रहा हूँ। वो है लगभग एक्सिस ईएलएस टैक्स सेविंग फंड। ये फंड ने मुझे लगभग 3% का रिटर्न दिया है एनुअली, जो कि बुरा है, पर मैं आपको ये बता पाऊंगा कि ये फंड आने वाले दिनों में, जो कि मेरा 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, उसमें ये रिकवर होगा और मुझे लगभग एफडी से अच्छा तो रिटर्न देगा ही देगा, इसकी तो मुझे श्योरिटी है। तो देखेंगे अभी आने वाले दिनों में ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करता है। अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो मेरा शायद यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। अगर बात करें कुछ ऐसे फंड्स की, मैंने आज जैसे आपको बताया कि मेरा जो एनुअल रिटर्न है वो लगभग इस रेंज का है। सॉरी, मैंने बैक किया था। अभी हम कुछ ऐसे फंड भी देखेंगे जिसको मेरे को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, जैसे कि अभी ये फंड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करके बताता हूँ, यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न है उसके सामने मेरे को यहाँ एनए लिखा है दे रहा है, यानी कि ये जो मैंने फंड बाय किया है उसको अभी तक 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। अभी इस फंड ने मुझे अब तक का जो रिटर्न दिया है वो है लगभग 10.23% का, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर हम दूसरे फंड की बात करें तो यहाँ पे हम मेरा में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एनुअल रिटर्न आया है, यानी इस फंड को मैंने बाई करके ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा का अमाउंट हो चुका है, और इस फंड ने मुझे लगभग 12% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है एनुअली बेसिस के ऊपर।
अभी हम जाते हैं पराग पारग में। इस फंड को मैंने बाय किए हुए 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और इसका सेम केस में आपको एनए दिखाई दे रहा है एनुअल रिटर्न में, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो अभी रनिंग परसेंटेज वाइज प्रॉफिट चल रहा है वो है लगभग 14.73% का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप देखेंगे ये आईसीआईसीआई का हम देख लेते एक बार। तो आईसीआईसीआई का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 24% से भी ज़्यादा का रिटर्न है और इसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है और करंट रनिंग जो मेरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट है वो 27% का है। अगर और एक देखिए हम ये देखते हैं, ये 38% का दिखा रहा है एनुअल रिटर्न, सॉरी टोटल रिटर्न 38% का दिखा रहा है और एनुअल रिटर्न मेरा 16% से भी ज़्यादा का है। और यूटीआई रह गया, ये फाइनल है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न मेरा 18% से भी ज़्यादा का है और अगर आप प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो 20% से भी ज़्यादा की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको रिटर्न मिलेगा। बात करेंगे 27%, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है रिटर्न वाइज। अगर हम बात करें, अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ 44,000 का ही रिटर्न आया तो मेरा पोर्टफोलियो भी कम है, 1,60,000 का लगभग पोर्टफोलियो या 62,000 का आप कंसिडर कर सकते हैं। पर ये पोर्टफोलियो हम कह सकते हैं कि एक कम है। आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका जो रिटर्न ऑन प्रॉफिट होगा या परसेंटेज वाइज हम बात करें तो वो भी बढ़ता रहेगा। तो आने वाले दिनों में ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा। आप कंसिडर करके एक एग्जांपल मैं आप बताना चाहता हूँ बेसिकली, कि अगर आप सोचे कि आपका 20 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और अब 12% से भी इन जो रिटर्न है वो मिल रहा है आपको, तो आप लगभग 2,40,000 रुपये ईयरली ऑन इन्वेस्टमेंट पा रहे हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू 20,000 रुपीज पर मंथ, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न हम कह सकते हैं। पर ये पूरी तरह से डिपेंड रहेगा आपके म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है या आपकी बेसिक इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इसके ऊपर। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे तरफ से तो ग्रीन फ्लैग है कि आपने सच में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए म्यूचुअल फंड में, ताकि आप ग्रो कर पाए आने वाले दिनों में। ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे आप एक अच्छा खासा कॉर्पस बना पाए अपने रिटायरमेंट के लिए। ना सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जनरली आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं और जिसके लिए आपको कुछ फंड्स की ज़रूरत है, तो एक बेहतरीन वे हो सकता है कि अगर आपके पास टाइमलाइन है 4-5 साल की, तो आप म्यूचुअल फंड में एक सिंपल एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और कोई भी म्यूचुअल फंड जो आपको लगे सही है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिले और एक बेहतरीन अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो पाए। तो दोस्तों यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट स्कीम हो या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स देते रहेंगे। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको उसे परचेस करना है या नहीं। हम सिर्फ एक ओवरव्यू आपके सामने रखते रहेंगे। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो धन्यवाद।